अच्छा जी, हम आज बात करेंगे व्यू के बारे में। किसके बारे में? व्यू का, जो व्यू का टैब है। अब व्यू के टैब पढ़ने के लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ आ जाते हैं ग्रुप्स। क्या आ जाते हैं? ग्रुप्स। पहला ग्रुप्स हमारे पास आता है व्यू का। अब व्यू को समझने के लिए कुछ हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ लेने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था, सिंपली आपने क्या करना है, सब अपने कीबोर्ड से इक्वल दबाना है। सबसे पहले क्या करना है? इक्वल। इक्वल लिखने के बाद आपने यहां से करना रेंड। क्या करना है? रेंड, RAND, रेंड लगा लिया। अब शिफ्ट दबा के 9 दबाओगे तो आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब आप इसके अंदर वो नंबर लिख लो जितने आप मतलब कि पैराग्राफ चाहते हो। अब मैं चाहता हूं कि 23 पैराग्राफ आ जाए। कितने पैराग्राफ आ जाए? 23 पैराग्राफ। अब मैं शिफ्ट दबा के 0 दबाऊंगा तो ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मैंने सिंपली करना है इंटर। कर लिया इंटर भाई, इंटर कर। आगे मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया, ये पैराग्राफ। अब मेरे पास व्यू के अंदर मैं जाता हूं, व्यू ग्रुप के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है रीड मोड। क्या लिखा हुआ है? रीड मोड। अब अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? रीड करना चाहते हो, यानी पढ़ना चाहते हो। अब यहां भी आप पढ़ सकते हो। क्या कर सकते हो? यहां भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन अब यहां पे आप फुल स्क्रीन नहीं पढ़ सकते, मतलब कि आसानी से नहीं पढ़ सकते। अब आप देखो यहां भी आपका एरिया मतलब कि कुछ एरिया जो कि खाया हुआ है इसने, मतलब कि सॉफ्टवेयर ने। अब यहां पे ऊपर देखो ये एरिया भी आपके पास नहीं है। अब आप चाहते हो कि मैं आराम सुकून से मतलब कि एक फुल स्क्रीन क्या करूं, अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ूं। मतलब कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़ना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो। अगर आप यहां पे पढ़ना चाहते हो, आप यहां से वेल डन पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप फुल स्क्रीन मतलब कि इसको करके पढ़ना चाहते हो, आप यहां से पढ़ सकते हो। अब आपके पास आता है रीड मोड खोल के पढ़ना। अगर आप इसको रीड मोड पे क्लिक कर देंगे, ये देखें आ गया। मतलब आपका क्या हो गया भाई? आपका डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन आ गया। अब आप आसानी से यहां से आजाद हैं। अब आप पढ़ना चाहते हो, आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। ये देखें, जो भी आप पढ़ना चाहते हो ये देखें आ गया। अब यहां से आ रहा है, उसके आगे वाला यहाँ पे शुरू हो रहे हैं, फिर जैसे खत्म हो जाएगा, फिर यहां से ये देखें आगे आ जाएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका फायदा यह है कि आपको मतलब कि जगह खुली मिल गई। क्या मिल गई? जगह खुली मिल गई। अब आसानी से आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे ये देखिए आपको वर्ड क्या मिल रहे हैं भाई? बड़े वर्ड मिल रहे हैं। आप दूर से भी अगर बैठे हुए हैं कंप्यूटर के आगे, आप काफी फासले पे बैठे हुए, तो आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हैं? इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब इससे बाहर आने के लिए आपने क्या करना है? इससे बाहर आने के लिए आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाना है। क्या करना है? एस्केप की आप प्रेस करेंगे, आपको फंक्शन कीज के साथ सबसे पहले नंबर पे मिल जाएगी। कीबोर्ड के टॉप पे फंक्शन कीज के साथ पहले नंबर पे आपको मिल जाएगी स्पेस एस्केप। यहां पे इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए अपने आगे वापस अपनी फाइल के अंदर क्लियर हुआ। अब यहां पे दूसरा लिखा प्रिंट लेआउट, जो कि आपके पास सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड। अब ये हमारे पास होती है प्रिंट के लिए। अब आप देखना चाहते हो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट मुझे देखने के हिसाब से कैसे नजर आएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन जो पहले से बाय डिफॉल्ट ये आपके पास प्रिंट पे ही होता है। किस पे होते हैं? प्रिंट पे। अब थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है वेब लेआउट का। किसका? वेब लेआउट का। अब ये क्या बताता है? सी हाउ योर डॉक्यूमेंट वुड लुक्स ऐसा वेब पेज। ये कह रहे कि अपने डॉक्यूमेंट का आप देखो कि आप, अगर मैं ये देखना चाहता हूं मेरा डॉक्यूमेंट में कैसे नजर आएगा, जैसे कि एक वेब पेज होता है। वेब पेज मतलब कि जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं वेब पेजेस आते हैं ना, इंटरनेट पे हम कुछ भी सर्च करें तो वेब पेजेस आते हैं। दिस लेआउट इज ऑल्सो ग्रेट इफ यू हैव वाइड टेबल्स इन योर डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई टेबल है वगैरह, तो आप उसके लिए भी ज्यादा यूज कर सकते हो। अच्छा है। अब यहाँ पे इस पे चले जाओगे, ये देखिए क्या आ गई भाई? ये आ गया वेब लेआउट की। किसकी शक्ल में आ गया? वेब लेआउट। अब यहां से भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप रीड मोड के जरिए पढ़ना चाहते हो, आप यहां से ही पढ़ सकते हो। ये आ गया वेब लेआउट। अब हमारी तरह वेबसाइट हमारी ऐसी होती है, आप वेबसाइट की शक्ल में पढ़ सकते हो। देखें मतलब आपको जगह क्या मिल गई? स्पेस ज्यादा मिल गया। आप आसानी से आराम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अब इसको आप यहाँ पे वापस आने के लिए आपने क्या करना है? अब एस्केप नहीं दबाना। वापस आने के लिए क्या नहीं करना? एस्केप नहीं दबाना। आपको सामने नजर आ रहा है प्रिंट लेआउट का। अब आपने सिंपली जाना है प्रिंट लेआउट पे। प्रिंट लेआउट पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? समझ आ गया? अब हमारे पास लिखो पेज मूवमेंट। क्या लिखो आगे?
पेज मूवमेंट, अब आप पेज को मूवमेंट करना चाहते हो, आप यहां से पेज के मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे लिखा हो वर्टिकल, जो कि वर्टिकल है। अब साइड टू साइड, ये देखिए साइड टू साइड कर सकते हैं। साइड टू साइड का मतलब होता है कि आमने सामने, क्या आमने सामने, मतलब एक के सामने दूसरा आ जाएगा। ये देखो जैसे आपको नजर भी आ रहा है, क्या नजर आ रहा है भाई, जैसे आपको नजर भी आ रहे हैं, ये देखें आप यहां से कर सकते हैं। आगे यहां से आप कर सकते हैं। अक्सर बच्चों के साथ ये इश्यू आ जाते हैं कि पेज आमने सामने होते हैं, तो वो ये ढूंढते रहते हैं। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने आना है व्यू के अंदर। कहां पे आना है, व्यू के अंदर। आने के बाद यहाँ पे आपने चेक ये कर लेना कि ये ऑप्शन किस पे चेक लगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ऑन है, साइड टू साइड ऑन है या वर्टिकल ऑन है। अगर साइड टू साइड है तो आपने सिंपली इसको वर्टिकल कर दोगे। वर्टिकल कर दोगे मतलब कि 1 बाय 1 पेज आ जाएगा, एक के बाद एक दूसरा आ जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। वो साइड टू साइड मतलब कि आमने सामने, साइड के साइड। अब उसके बाद आगे हमारे पास आता है रूलर। क्या आता है, रूलर। अब अगर आप रूलर दिखाना चाहते हो, आप यहां से रूलर दिखा सकते हो। ये टॉप पे आ गया रूलर। अब यहां से इसका रूलर दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो, ये देखिए। अब उसके बाद हमारे पास आती है ग्रिड लाइन। क्या आती है, ग्रिड लाइन। अब आप यहां से ग्रिड लाइन को ऑन करना चाहते हो, आप यहां से ग्रिड लाइन ऑन कर सकते हो। ये देखिए जाल बना हुआ आ गया भाई, ग्रिड लाइन नजर आई, ग्रिड लाइन। अब अगर आप मिसाल के तौर पर कोई पेपर बना रहे हो या आपने कोई टेबल बनाया है, क्या किया, कोई टेबल बनाया, आप उसकी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, आपसे प्रॉपर तरीके से उसकी एडजस्टमेंट, मतलब कि जगह आप फिक्स नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि अलाइनमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट आए, प्रॉपर तरीके से। अगर आप नहीं कर सकते, आपको काफी इश्यू होते हैं, तो आप यहां से सिंपली इसके मदद भी ले सकते हो, इसके क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आप सिंपली इसको चेक लगा के इसको ऑन कर दोगे। ऑन करने के बाद आप जहां भी आप रखना चाहते हो, यहां से इसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो। ये देखो ना आपके पास आ रही है। अगर आप मैं एक शेप ले लेता हूं, मिसाल को समझाने के लिए एक शेप भी ले लेता हूँ। जैसे ये मैंने शेप ले ली, क्या कर ली, ये अब मैं इसकी अलाइनमेंट चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, अलाइनमेंट। अब मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से आप इसको अपने हिसाब से आके क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ भाई, ये देखें यहाँ पे रख सकते हो, ताकि आप चाहते हो कि आगे दूसरी आ जाए। ये देखें आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से फिक्स कर सकते हो। क्लियर हो गया, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने काम के हिसाब से। ये थी ग्रिड लाइन। अब यहां से अगर आपको ये नहीं चाहिए, सिंपली आप जाके यहां से चेक हटा दोगे। क्या कर लोगे, चेक हटा दोगे। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आपने जाके चेक लगा लेना है, चेक लगा लोगे आ जाएगा। नहीं चाहिए, चेक हटा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह रूलर भी है, यहां से चेक हटा दोगे, रूलर गायब हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास है नेविगेशन पेन। अब यहां से नेविगेशन आ गया भाई, नेविगेशन पेन। अब यहाँ पे आपको हेडिंग्स मिल जाएंगी, अगर आप हेडिंग सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे पेजेस मिल जाएंगे, टोटल 4 पेज है। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, नेविगेशन पेन। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जूम का। किसका आता है, जूम का। अगर आप अपने पेज का जूम छोटा या बड़ा करना चाहते हो, आप यहां से मतलब जूम इन आउट, इन करना चाहते हो या आउट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो अपने पेज का या अपने डॉक्यूमेंट का जूम साइज, तो यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। सिंपली आपने जाना है जूम पे। जूम पे जाने के बाद आपके पास एक विंडो आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विंडो। अब यहां पे लिखा है जूम टू 200%, नीचे लिखा हुआ है 100%, नीचे लिखा हुआ है 75%। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ आपको परसेंट के अंदर दिए हुए हैं। अब जो भी आपको परसेंट यहाँ पे चाहिए, सिंपली वो आप क्या कर लोगे, उस पर चेक लगा लोगे। जैसे मुझे यहाँ पे 100 का चाहिए, क्या चाहिए, 100 का चाहिए, चेक लगाए, मतलब कि इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली ओके कर दोगे। ओके कर दिया। अब आपके डॉक्यूमेंट का साइज क्या आ गया, 100 आ गया। क्या आ गया, 100। अगर आप 200 करना चाहते हो, आप 200 कर सकते हो। यहां से भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। होल पेज करना चाहते हो, मतलब कि पूरे पेज पे करना चाहते हो, टेक्स्ट विद करना चाहते हो, पेज विद करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो यहां से कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई। अब उसके बाद हमारे पास आता है बाय डिफॉल्ट, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो 100, इस पर आप क्लिक कर दोगे, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, 100 जूम हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई। अब यहां पे आपके पास आता है 1 पेज। अगर आप एक पेज चाहते हो, यहां से आप 1 पेज भी कर सकते हो। अगर आप यहां पे होल पेज चाहते हो, यहां से आप होल पेज कर सकते हो। ये देखें क्या आ गए भाई, मल्टीपल पेजेस। क्या आ गए, मल्टीपल पेज। देखो अब यहां पे आप सिंपली आप क्लिक करोगे तो 1 पेज है। क्या है,
वन पेज, ये देखो ये वन पेज जा रहा है। अब आप चाहते हो कि आमने सामने दो पेजेस आए, जैसे यहाँ पे लिखो मल्टीपल, यहाँ पे आप मल्टीपल का दोगे तो आमने सामने दो पेज आएंगे आपकी आसानी के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे ऑप्शन आएगा विद, अब यहाँ से आप विद इसकी कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है पूछ लें, इसके बाद का हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कोई पूछ लें।